नमस्कार, मैं मनीष कुमार, ट्विटर इंस्ट्रक्टर, मनोरमा ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जीवन में कठिनाई तो आता ही रहेगा, हमेशा सुख नहीं रह सकता है। ठीक है, तो कठिनाइयों से बिल्कुल नहीं घबराना है। मुसीबतें आए तो यह लगातार आते रहेगा, लेकिन एक आपका एम होता है। उस एम को लेके आगे बढ़ने की आप में कला या हुनर होना चाहिए। ठीक है, परिस्थिति चाहे घर का परिस्थिति बहुत खराब भी हो सकता है। ठीक है, और अगर आप चाहिएगा तो चाहे आप जिस लाइन में मेहनत करके आप अपने घर परिवार को आप एक अच्छे प्रकार से चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक मेहनत की आवश्यकता होती है, जो कि लगातार करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अब चलते हैं चैप्टर 26 में। लुब्रिकेंट एंड कूलेंट पढ़े थे कि पिछले क्लास में हम लोग पार्ट 1 में लुब्रिकेंट पढ़ाया गया था। लुब्रिकेंट क्या होता है? लुब्रिकेंट का काम होता है जब मशीन जहाँ का घूमने वाला पार्ट्स होता है, उस घर्षण को या गर्मी पैदा जब होता है, उस गर्मी को रोकने के लिए एक लुब्रिकेंट दिया जाता है, जिसमें कि ऑयल, मोबिल, उसके बाद ग्रीस। ठीक है, ये सब लुब्रिकेंट्स मतलब ठंडा रखने के लिए मशीन को दिया जाता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कूलेंट। ठीक है, जो कि यह पार्ट क्या होगा? 2 होगा। क्या पढ़ेंगे? कूलेंट। कूलेंट कूलेंट क्या होता है? कूलेंट क्या होता है? देखिए, जब वर्कशॉप में मशीनों पर काम किया जाता है, कटिंग टूल्स के माध्यम से या भाइस पर कटिंग टूल्स के द्वारा जब कोई कार्य किया जाता है, तो उसको ठंडा रखने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल किया जाता है वह आपका क्या कहलाता है? कूलेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? कूलेंट। कूलेंट में आप पानी प्रयोग कर सकते हैं, हवा प्रयोग कर सकते हैं, मिट्टी का तेल प्रयोग कर सकते हैं, चाहे आप जिस चीज का आवश्यकता मतलब मटेरियल के अनुसार से आवश्यकता होती है कूलेंट। तो कहने का मतलब है, वर्कशॉप में मशीन पर जब कटिंग टूल्स का प्रयोग करते हैं, तो उस समय मशीनों को या कटिंग टूल्स को ठंडा रखने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वह आपका कूलेंट कहलाता है। जैसे हवा, पानी, मिट्टी का तेल, ये सब इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो कूलेंट हो गया। अब इसका फंक्शन मीन्स क्या होता है? फंक्शंस मीन्स उपयोग। उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है? ठीक है, 1 नंबर कूलेंट का प्रयोग निम्नलिखित कार्यों में प्रयोग किया जाता है। सबसे 1 नंबर में है, 1 नंबर में वर्कशॉप में जब कार्य क्रिया किया जाता है, जॉब को ठंडा रखने के लिए कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट्स, वर्कशॉप में कटिंग टूल्स पर जब कार्य करते हैं तो कटिंग टूल्स की धार को ठंडा रखने के लिए कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा पॉइंट्स है
टूल की हार्डनेस व टेम्पर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हार्डनेस क्या होता है? हार्डनेस मतलब काटने की क्षमता को बनाता है। टेम्पर मतलब जल्दी धार को खत्म होने से बचाया जाता है इस कूलेंट के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट है चौथा नंबर, कूलेंट का इस्तेमाल कटिंग चिप्स को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पांचवा है कूलेंट का प्रयोग, पांचवा नंबर में कूलेंट का प्रयोग जॉब पर अच्छी फिनिशिंग लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं इस कूलेंट का। छठा नंबर, वर्कशॉप में अधिक स्पीड पर कार्य करने के लिए इस कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद सातवां नंबर है कूलेंट का प्रयोग, सातवां नंबर में मशीन और टूल्स पर जंग लगने से बचाने के लिए कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है और मास प्रोडक्शन अधिक उत्पादन में भी कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो लुब्रिकेंट्स एंड कूलेंट्स का काम होता है किसी दो पार्ट से घर्षण को उसको ठंडा रखने के लिए या अत्यधिक समय को चलने के लिए कूलेंट या लुब्रिकेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो उपयोग पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कूलेंट। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ कूलेंट। ठीक है, कितना प्रकार का होता है देख लेते हैं। एक नंबर में है एयर। एयर मीन्स हवा। दूसरा है कटिंग कंपाउंड। कटिंग कंपाउंड। कटिंग कंपाउंड। ठीक है, तीसरा है कटिंग ऑयल। कटिंग ऑयल। चौथा है मेथड ऑफ यूज। चलिए, तीन ही प्रकार का होता है, क्या क्या होता है देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ कूलेंट। कूलेंट निम्नलिखित प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन सा? एयर मीन्स हवा, कटिंग कंपाउंड मीन्स कटिंग कंपाउंड, उसके बाद कटिंग ऑयल। अब एयर तो आप जानते ही होंगे, एयर मतलब हवा। क्या होता है? हवा भी एक प्रकार का कूलेंट होता है। मोटर देखते होंगे तो मोटर में एक पंखी लगा रहता है। ठीक है, पंखी इसलिए लगा रहता है हवा के द्वारा मोटर के पार्ट्स को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि क्या बोलते हैं, चार चक्का में, हाँ, स्कॉर्पियो वगैरह में भी एक ऐसा मशीन वहाँ पे इंजन के पास रहता है जहाँ पे हवा के द्वारा मशीन को ठंडा रखने का प्रबंध किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? कटिंग कंपाउंड्स। कटिंग कंपाउंड्स क्या कहलाता है? कटिंग कंपाउंड्स में क्या कहलाता है? कार्य क्रियाएं करते समय कई प्रकार के कटिंग कंपाउंड्स आवश्यकता होती है। जैसे लॉर्ड ऑयल क्या है? जैसे सोलेबल
soluble ऑयल, ठीक है। सोल्यूबल ऑयल पानी में 1:20, मतलब सोल्यूबल ऑयल पानी में मिलाने के बाद कैसा होता है, दूध की तरह सफेद होता है, वह आपका कटिंग कंपाउंड्स कहलाता है। कटिंग कंपाउंड्स मतलब एक कंपोनेंट्स अलग से एक पदार्थ मिलाया जाता है जो कि नाम है सोल्यूबल ऑयल, और उसमें दूध मतलब मिलाने के बाद, पानी में मिलाने के बाद दूध की जैसा बिल्कुल सफ़ेद दिखता है। इसका काम भी होता है किसी दो पार्ट्स को ठंडे रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं कटिंग टूल्स को। नेक्स्ट है कटिंग ऑयल। कटिंग ऑयल में क्या है, कटिंग करते समय या कार्य क्रिया करते समय विभिन्न प्रकार के ऑयल की आवश्यकता होती है। इसमें आपका क्या है, जैसे लॉर्ड ऑयल, जैसे क्या है, लॉर्ड ऑयल, उसके बाद मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल, तारपीन का तेल, तारपीन का तेल, देखिए कटिंग ऑयल्स में जब कार्य क्रिया करते हैं या वर्कशॉप में कार्य करते हैं, कटिंग करते हैं, तो उसमें विभिन्न प्रकार के ऑयल की आवश्यकता होती है। जैसे क्या लिखा है, लॉर्ड ऑयल, ठीक है, तीसरा पॉइंट्स। उसके बाद मिट्टी का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, तारपीन का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, किसके द्वारा, और ये कैसे करेंगे उसके लिए आगे एक विधि है, उसको देख लेते हैं। लेकिन इस सब का काम होता है दो पार्ट्स को या कटिंग टूल्स को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कूलेंट का, चाहे आप एयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कटिंग कंपाउंड्स में आपका सोल्यूबल ऑयल मिला के बनाया जाता है। उसके बाद कटिंग ऑयल में लॉर्ड ऑयल, मिट्टी का तेल और तारपीन का तेल इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, क्या जी समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बोलिएगा, चुपचाप नहीं रहना है, ठीक है। मेथड ऑफ यूज, इसका यूज कैसे करेंगे, इसका मेथड ऑफ यूज मतलब कूलेंट का यूज कैसे करेंगे। मेथड्स ऑफ यूज, प्रयोग की विधि, प्रयोग की विधि, ठीक है। अब एक नंबर में है बाय केन द्वारा, इस बार दूसरा है बाय पंप, उसके बाद पंप द्वारा, ठीक है। इतना एयर मतलब कूलेंट को कैसे इस्तेमाल करेंगे, जिसे मेथड ऑफ यूज करने की विधि बाय कैन, कैन के द्वारा यूज कर सकते हैं, और बाय पंप। कैन क्या होता है, कैन इस प्रकार का एक डिब्बी होता है, ठीक है, और इसमें इस प्रकार से निकला हुआ रहता है, कैसा रहता है, ऐसा रहता है, ठीक, और यहाँ से
एक दाबने वाला होता है, ठीक है। यह आपका क्या कहलाता है, लाल जैसा दिखता है, इसका नाम है केन बाय केन। इस केन के माध्यम से इसको दाबिएगा, ठीक है, दाबिएगा तो इसमें ऑयल डाला जाता है, अंदर डालने के बाद इसमें ऑयल निकलता है। ऑयल के इस प्रकार केन के माध्यम से भी हम कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्या है, बाय पंप। एक पंप होता है, पंप मतलब पंप का इस्तेमाल आधुनिक मशीनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है और यह एक मशीन के द्वारा, बिजली के द्वारा चलता है। क्या, यह पंप बिजली के द्वारा चलता है और पंप के साथ साथ कूलेंट भी चलता है और इस प्रकार से कूलेंट बाय पंप के माध्यम से, बिजली के द्वारा मतलब होता है पंप के माध्यम से कूलेंट को पहुंचाया जाता है। कहाँ तक, मशीन के द्वारा, जहाँ पर दो पार्ट्स फिसलते रहता है, उस वहाँ पर पहुंचाने के लिए कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो कूलेंट समझिए, कूलेंट होता है कि दो पार्ट्स या घर्षण को कम करने के लिए, जहाँ पर बार बार घर्षण हो रहा है तो वहाँ पर उस पार्ट्स को ठंडा रखने के लिए कूलेंट या लुब्रिकेंट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आज का चैप्टर यहीं तक रहेगा और मेरे तरफ से यही है गुजारिश कि आप या हम भी मेहनत करेंगे और आगे जाएंगे, आप भी आगे जाइएगा। लेकिन लगातार मेहनत के बाद ही कोई भी इंसान जा सकता है। तकलीफ तो आता ही है, किसी के पास भी तकलीफ आता है, किसी के पास रुकता नहीं है। लेकिन जो भी महान व्यक्ति बना है वह कई तकलीफ को झेलने के बाद ही महान व्यक्ति बना है। जैसे सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और जैसे सुपरस्टार में अक्षय कुमार भी बहुत मेहनत करके आगे गए हैं, ठीक है। वो बचपन में बेटर का भी काम किए हैं, जूता पॉलिश भी किए हैं, ठीक है। इसलिए कई चीज़ों से गुजरना होता है। अगर आगे बढ़ना है, अगर बढ़ते हैं तो उसके लिए कई मेहनत की आवश्यकता होती है, तभी आगे की ओर जा सकते हैं, चाहे हम हो या कोई हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि आपका बोली या स्वभाव, सबसे बड़ी बात स्वभाव बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। कहीं पर भी जाइएगा या कहीं जॉब कीजिएगा, किसी के लिए सबसे पहला वचन बोली ही होता है। आप अच्छे किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं एक दूसरे से, ये इम्पोर्टेंट होता है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।